बैनर्जी का ये खुद एपिडेमियोलॉजिस्ट रह चुके हैं जो कम्युनिटी मेडिसिन देखते हैं। ये आर्मी में सर्विस कर चुके हैं, काफ़ी सारा इन्होंने एपिडेमिक्स पैंडमिक्स स्टडी किया है, देखा है, हैंडल किया है सक्सेसफुली। और कोविड के टाइम वो भी काफ़ी सरप्राइज थे, बाद में उन्होंने बुक भी लिखा, द थर्ड आई, काफ़ी अच्छा बुक लिखा। तो आप एक एक्सपर्ट से सुनिए क्या 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 गड़बड़ किया WHO ने कोविड पैंडमिक जो डिक्लेयर करके, प्लीज। Thank you, Amberji. Thank you everyone for giving me this platform. As an epidemiologist, अभी मैथमेटिक्स, डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर इंजीनियर ने मैथ्स का मॉडल बताया, तो मैं अभी एपिडेमोलॉजी का जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स है, हमने जो 40 साल से जो क्लासिकल एपिडेमोलॉजी के प्रिंसिपल्स का मॉडल कैसे किया है इस पैंडेमिक में, उसका मैं संक्षेप में बताऊंगा। पहली बात है डेफिनेशन ऑफ पैंडेमिक। स्वाइन फ्लू के पहले पैंडेमिक का डेफिनेशन होता था कि जिसमें कि यंग एंड हेल्दी पीपल का मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी ज़्यादा हो। एल्डरली में तो कोई भी वायरल डिजीज एल्डरली को लिए खतरा होता है, वो हम हमेशा पढ़ते आए हुए हैं। तो इन्होंने डेफिनेशन चेंज करके ये किया कि एनीबडी विथ वायरस विच इज़ वाइड स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज कैन बी डिक्लेयर्ड अ पैंडेमिक। अभी आप देखिएगा कॉमन कोल्ड वाइड स्प्रेड है, हर 2 महीने 3 महीने में होता है। अब उसको अगर आप पैंडेमिक डिक्लेयर कर दो तो इज इट लॉजिकल? और अगर अभी कोविड का देखा जाए अमंग हेल्दी पीपल, कॉमन कोल्ड जैसे ही उसका ये है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक। हेल्दी लोगों को कुछ नहीं होता है। एल्डरली लोगों को भी स्टार्टिंग में जो उन्होंने डेटा प्रोजेक्ट किया था, इटाली से लिया था, नर्सिंग होम से डेटा लिया था। 80 ईयर्स एवरेज एज ऑफ डेथ ऑफ वाज 80 ईयर्स, और उसमें से उन्होंने 5% 10% मोर्टालिटी करके मॉडल बना के उन्होंने पूरे वर्ल्ड को डरा दिया कि इट इज़ अ वेरी लिथल डिजीज। उसके 3 महीने के अंदर ऑफ द पैंडेमिक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जय भट्टाचार्य, जॉन यर्नेट्स ने सीरो सर्वे किया था, उससे पता चला था कि मोर्टालिटी इज 0.3%, क्योंकि कई लोगों का इन्फेक्शन हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कम्युनिटी में। सीरो सर्वे से पता किया तो उससे डिनोमिनेटर बढ़ गया और उससे 0.3%। उसके बाद दूसरे कंट्रीज में जो हुए, हमने अब हमारे कंट्री में भी किए हैं सीरो सर्वे। हमारे कंट्री में 0.05 0.1 आ रहा है, और आज के तारीख में up to 70 years of age, up to 69 years of age, the mortality from infection with the coronavirus is 0.03 to 0.05. अभी 0.03 to 0.05 mortality up to 69 years। अभी सोचिए, हमें एल्डरली हुआ, इंडिया का 97% पॉपुलेशन 70 ईयर्स के नीचे है, खाली 3% पॉपुलेशन। तो इसीलिए अभी जो एक बार लैंडसेट में भी अभी आर्टिकल निकला है कि इंडिया का डेथ इज अंडर रिपोर्टेड, लैंडसेट का एडिटोरियल आया था, उसको मैंने लिखा है, लेटर लिखा लैंडसेट को, अपना कैलकुलेशन से बताया कि ये हो ही नहीं सकता है। 0.03 या 0.05 भी हम लेंगे और पूरा हम 140 करोड़ को भी लगा देंगे, 70 ईयर्स पॉपुलेशन 97% ये है, तो ये इतने केसेस डेथ हो ही नहीं सकते हैं। वो लेटर का जवाब आज तक नहीं दिया उन्होंने। और ये एक तो पैंडेमिक का उन्होंने डेफिनेशन चेंज किया, दूसरा क्या किया, केस का डेफिनेशन चेंज किया है। किसी को भी RT-PCR पॉजिटिव होता उसको केस डिक्लेयर कर दिया, उससे केसेस बढ़ जाएंगे। एपिडेमियोलॉजी में ऐसा कहीं नहीं होता। मैंने खुद आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेट किए हैं, बैक्टीरियल निमोनिया मैंने इन्वेस्टिगेट किए हैं, मेरे साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। मैंने उसको बोला कि आप थ्रोट से स्वैब क्यों नहीं लेते हो? आप वो क्या करता था, ब्लड से कल्चर लेता था कि ब्लड में अगर बैक्टीरिया होगा निमोकॉकस तभी उसको हम केस बोलेंगे। हमने बोला थ्रोट से लो, आप सबको ब्लड ले रहे हो या? बोलता नहीं, many healthy people carry so many viruses, so many bacteria, that does not mean he is or she is suffering। अभी तक मेरे को याद है उसने ये एक्चुअली स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है एपिडेमियोलॉजी में कि many bacteria are carried, that until unless you have symptoms you cannot be declared a case। और अभी आपने देखा होगा पैंडेमिक में क्या किया उन्होंने, किसी का भी RT-PCR पॉजिटिव है, कितने भी साइकिल्स में, वो उसको केस करके अस्पताल में भर्ती कर दिया, उसका क्वारंटाइन कर दिया, उसका मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमारे यहाँ इतने डिजीज है, स्टेफिलोकोकल हम कैरी करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट में कैरी, ऐसे करेंगे तो आप कभी भी पैंडेमिक डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये तो बहुत बड़ा बेसिक। तीसरा उन्होंने मर्डर जो किया एपिडेमियोलॉजी का, कॉज ऑफ डेथ। अभी कॉज ऑफ डेथ में क्या है, दिस इज वायरस एज वाइड स्प्रेड। अभी एवरी डे
हमारे यहाँ 25,000 लोग डाई ड्यू टू डिफरेंट कॉजेस, हार्ट अटैक से मरते हैं, स्ट्रोक से मरते हैं, एल्डरली मरते हैं। अभी किसी के भी थ्रोट में अगर आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, उसको कॉज ऑफ डेथ में कोविड लिखा है, तो उससे पैनिक लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ तक है, ऑन रिकॉर्ड है कि गनशॉट वुंड से यूएसए में, न्यूजीलैंड में पीपल डाई ऑफ गनशॉट वुंड, उनका आरटीपीसीआर पॉजिटिव किया, कॉज ऑफ डेथ गनशॉट वुंड नहीं लिखा, कोविड डेथ में डाल दिया उसको। ट्रैफिक एक्सीडेंट भी कोविड डेथ में डाल दिया। तो ऐसे करके उन्होंने डिस्टॉर्ट किया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम पावर दे देते हैं, बिगर पावर का उन्होंने इतना हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है, बिगर कोई ट्रीटी के उन्होंने किया है। जस्ट अगर ट्रीटी कर देंगे, अभी तक उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं था, खाली एडवाइजरी पावर था। खाली एडवाइजरी पावर में ही उन्होंने पूरे पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर स्वीडन और जापान और बेलारूस, 2-3 कंट्री को छोड़ के जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को कन्विंस कर लिया है, सबको क्वारंटाइन, सबका स्कूल बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया ऑन दिस फॉल्स फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ पैंडेमिक, फॉल्स डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्टॉर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्टॉर्शन ऑफ एपिडेमोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अगर पैंडेमिक ट्रीटी साइन कर दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने, तो उनके पास आप सोच सकते हैं कि कितना पावर हो जाएगा। और उन्होंने अभी कई चीजें उन्होंने ऐसे डेवलपमेंट्स हुए दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट पैंडेमिक ट्रीटी एंड अ सर्वेलेंस स्टेट। आधार कार्ड से स्टार्ट हुआ, आधार के बाद आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट हुआ, आपको अभी डिजिटल हेल्थ कार्ड हुआ, डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट हुआ, यूरोप ने पास कर दिया है। ये सबको लिंक कर देंगे, जैसे आपका कार का होता है आधार, जो चैसिस नंबर से आपको इंश्योरेंस कब ड्यू है, आपको फास्टैग नहीं है, आपको जाने नहीं देंगे, आपका भी स्टेटस हो जाएगा एक आपके कार्ड जैसा। आप भी कहीं मूव नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास ये पूरा अप टू डेट वैक्सीनेशन नहीं हो आपके पास। ऑल दीज प्रोविजंस आर बीइंग बिल्ड अप। इसमें काफ़ी हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो पैंडेमिक ट्रीटी में उनका जो वन वर्ल्ड वन हेल्थ है, वो भी एपिडेमोलॉजी के अगेंस्ट है। एपिडेमोलॉजी स्टडीज द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पीपल, कंट्रीज, टेरेन, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी। वन हेल्थ हो ही नहीं सकता, वन साइज कैनॉट फिट। अभी आपने पैंडेमिक में देखा कि वहाँ के मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी ज़्यादा था क्योंकि एल्डरली ज़्यादा थे, ओबिसिटी ज़्यादा था। Obesity is 3 times higher than Asian and African countries. West उनके obesity was the main factor for deaths and old age. हमारे यंग पॉपुलेशन थे, हमारे यहाँ डेथ्स कम हुए। तो हाउ यू कैन हैव वन साइज फिट्स ऑल? अगर वहाँ पे जो मेजर्स लगाते वो मेजर्स यहाँ नहीं लागू होंगे। यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी अभी देखिए कितना इन्होंने, साइंस तो छोड़िए, कॉमन सेंस को भी इन्होंने बाहर फेंक दिया। अभी देखिए इट इज़ अ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, हमने मान लिया, चलो वो कहते हैं, उसके लिए उन्होंने लॉकडाउन किया। हमारे कंट्री में हाउसिंग इज़ वेरी पुअर। बाहर जो लोग काम करते हैं, अपने ठेले में काम करते हैं, पेवमेंट में काम करते हैं, दे आर नॉट एक्सपोज टू डेंसिटी, पॉपुलेशन कंजेशन, तो दे आर नॉट, दे कैन नॉट स्प्रेड। अभी उनको सबको घर में बंद कर दोगे, एक घर कमरे में 10 लोग रहते हैं, तो आपने कॉमन सेंस भी यूज नहीं किया। मास में पुलिस ने कितने एट्रोसिटीज किए। तो ये अगर बिगर पैंडेमिक ट्रीटी के अगर हम ये सब कर सकते हैं, तो अगर पैंडेमिक ट्रीटी आ जाएगा तो हमको, इसीलिए इसको ना साइंटिफिक बेसिस है, ना कॉमन सेंस है, ना ह्यूमन एथिक्स है। तो ये हर एंगल से इसको डिबेट होना चाहिए। आई मीन इट शुड बी डिबेटेड इन पार्लियामेंट, इट शुड बी डिबेटेड इन सिविक सोसाइटी, इट इज शुड बी डिबेटेड अमंग लीगल एक्सपर्ट्स, अमंग बायोएथिसिस्ट। उसके बाद इसको किसी एंगल से, और जो WHO इज अ अनइलेक्टेड बॉडी, दे आर सेलेक्टेड बॉडीज, दे आर नॉमिनेटेड। अभी जो टेड्रोस है, ही इज नॉट इवन अ डॉक्टर, ही इज जस्ट फ्रॉम अ इथोपिया, उनका कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। बिल गेट्स का कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। भास्कर रमन कहते हैं कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है, मेरे में बिल गेट्स का भी नहीं है, तो ऐसा ही लोहा लोहा कोई काटता है। तो क्योंकि डॉक्टर लोग इतना, अभी आशुतोष जी ने भी एक वीडियो दिखाया और भास्कर, वो सुनील धन ने भी दिखाया कि डॉक्टर्स लोग थिंकिंग नहीं कर पाते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाते। इंजीनियर लोग का थिंकिंग ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा थिंक नहीं कर सकता है, वो ह्यूमन बॉडी तो वही है ना। अभी 2 आँख, 2 कान, तीसरा कान तो नहीं लगा सकता है। इंजीनियर कुछ भी कर सकता है। तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा करेंगे तो हमारा बॉडी फेल हो जाएगा, ड्रग इंड्यूस डिजीज होगा। और यही हो रहा है। हम ज़्यादा रिसर्च करेंगे अपने बॉडी में, जो कि नेचुरोपैथी है, उसको हम जितना इंटरवीन करेंगे, हम इंडस्ट्री के साथ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इंजीनियर्स का नहीं है, दे कैन डू एनीथिंग, द स्काई इज द लिमिट। बट इफ वी टेम्पर टू मच विद द ह्यूमन बॉडी, तो हमारा इतना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, हमको बॉडी के
सीमित में ही रहना पड़ेगा. So thank you. I think that's all from my side.